Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद खरकौदा ब्लॉक के आड़ गांव में है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी 3 या 4 महीने मेरे साथ आपको बता दूं, लगातार सभी गांवों से जाकर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं अभी, और आगे जाकर वो अगर जीते तो जीत का अगर सहरा वो पहनते हैं तो गांव के अंदर क्या बदलाव आया। सबसे पहली बात, गांव के अंदर इतनी दिक्कतें परेशानी आड़ के अंदर, पहली अगर दिक्कत सबसे बड़ी बताऊं आपको, तो जिस रास्ते पर भी आप चलेंगे उस रास्ते पर आपको नाली की कीचड़, गंदगी, धूल मट्टी ये सब दिखाई देगी। दूसरी चीज़ यहाँ का रास्ता कोई सही नहीं, जो सही रास्ते पे उन पर भी गंदगी है। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, कब्रिस्तान की यहाँ बाउंड्री नहीं है, पानी की कोई टंकी नहीं है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर कहें अगर कोई फैसिलिटी की चीज़ यहाँ पर हो आड़ के अंदर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ प्रधान पद के उम्मीदवार हैं शेरदिल जी, उनसे जानते हैं अगर वो इस ताश को पहनते हैं, प्रधानी जीतते हैं, तो वो क्या बदलाव ला पाएंगे जो पहले के प्रधान यहाँ से नहीं कर पाए। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ समस्या है वो सफाई की। साफ सफाई कुछ नहीं है। अगर हमारे सर शेरा बनता, हम प्रधान गांव के होते हैं, तो सबसे पहले हमारा 3 चीज़ पर फोकस होगा कि एक तो होगा साफ सफाई पे, एक होगा कि जो युवा हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें समझाना कि शिक्षा के रास्ते पर जाए। बिल्कुल। और तीसरा होगा कि हमारे यहाँ की गाँव की बातें आगे तक पहुँचाने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं, कि अगर आगे तक अपनी बात पहुँचा पाए तो हमारे गाँव का विकास हो। वजह क्या है? आपने जिसे 5 साल के लिए चुना था, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जनता बहुत सारे वादे लेकर चुनती है, जनता का एक वादा नहीं होता, उसके बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद होती है अपने प्रतिनिधि पर। और वो प्रतिनिधि 5 साल के बाद पूरा टाइम अगर इस तरीके से बिता दे घर में बैठकर, एक गांव के अंदर रोडों पर ना जाकर घूमे कि रास्तों में होकर कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ नाली की दिक्कत है, कहाँ परेशानी है रास्ते में, वो चीज़ को ना देखे तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्रतिनिधि का बनने का। हमने भी ये सोचा था कि चलो चुन के देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यह है कि प्रधानी के लिए एक शिक्षित आदमी का होना जरूरी है। बिल्कुल, कम से कम जो हमारे जो जी का स्टेटमेंट है, जी कम से कम इंटरव्यू नहीं हो, जिससे कि अपनी कोई भी समस्या किसी को लिख के भी दे सके। चलो बता के भी नहीं दे पाए तो लिख के तो दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, चलो प्रधान के पास रास्ते बहुत साथ है। पहला रास्ता प्रमुख, दूसरा रास्ता जिला पंचायत सदस्य, तीसरा रास्ता खुद जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा रास्ता विधायक, सांसद, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। यहाँ लास्ट में आके फिर आपके पास है मुख्यमंत्री जी से भी आप लेटर पे काम ले सकते हैं। यानी प्रधान के लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हैं जहाँ जैसे वो काम ले सकते हैं। आज तक ये किसी ने कोशिश नहीं करी। देखो, ये हमारे प्रधान जी जो भी थे, जो जिनका कार्यकाल समाप्त होने की तरफ जा रहा है, उन्होंने आज तक न ही किसी जिला पंचायत, न जिले पंचायत सदस्य से, और न ही विधायक जी सर उसकी मुख्यमंत्री किताब रहनी दो जी, कि अगर हाँ वो तो लास्ट हो गया, वो तो लास्ट हो गया। अब जब तक नहीं हुआ तो हमने अब ये ठाना है कि अपने गांव में बदलाव लाना है, कि अब अपने गांव को ऐसी इस तरफ लेकर जाना कि हमारे गांव का बोलबाला हो कि एक वो गांव था यार खराब सा था, लेकिन आज बहुत अच्छी उस पर जा रहा है। उसके लिए ये है कि जितने भी युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं कि वो रोके जाए, उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाए, जब भी हमारे गाँव का विकास हो सकता है। जी, आपने बात कही शिक्षा की, तो कोई प्राइमरी स्कूल यहाँ पर अभी है या नहीं है? वो प्राइमरी स्कूल है हमारे यहाँ, इंटर कॉलेज बन गया है, लेकिन अब वो चालू नहीं हुआ है। और उसे इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि वो शपथ सरकार का बना हुआ है, तो हो सकता है कि सरकार अगर आगे जाते तो चालू करते, कि टीचर आते तभी तो चालू होगा। जब टीचर नहीं आए तो चालू कहाँ से होगा? कि हमारे यहाँ से किसी ने पहले नहीं करी, कहीं किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी कि जिससे वो चालू हो जाए। जब चालू होता तभी तो शिक्षा आगे जाए बढ़ेगी। बनने का फायदा क्या हुआ उस कॉलेज को? बिल्कुल। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर देखी, जो प्रधान का कक्ष होता है बैठने का, प्रधान का एक स्थान होता है कि प्रधान वहाँ पर मिलेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ बैठेगा। आपका जिला पंचायत घर वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, तो मुझे ही पता चला कि वो तो कभी बना ही नहीं यहाँ पर। नहीं, जिला वो पंचायत घर है, लेकिन आज तक खुला नहीं। आज तक उसमें कोई पंचायत नहीं हुई, नहीं आज तक कोई अधिकारी आकर उसमें बैठा। अब लोग अपनी समस्या लेकर कहाँ जावे? जब पंचायत घर नहीं खुलता था, समस्या कहाँ दे? अनपढ़ लोग हैं, आगे जा नहीं पाते, यहाँ कोई समस्या सुनता नहीं।
तो समझ से लेकर जावे कहाँ जावे। तो इसलिए देखो हमने ठाना है कि चलो हम अपने सिर पर सेरा बांधते हैं और कुछ करके दिखाते हैं जी। तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा, जो रास्ते कच्चे पक्के हैं, जिन रास्तों पर साफ सफाई नहीं है, जो भी दिक्कत गांव वालों को है, परेशानियां हैं, उनके मुद्दे ऊपर तक भी उठाएंगे अगर आपसे नहीं हो पा रहा होगा। देखो मुद्दे उठाने की बात यह है कि हम ये नहीं हम मेरठ तक आवाज उठाएंगे, हम लखनऊ तक आवाज उठाएंगे कि जब अगर हमारी सबसे पहले अपने जिले में डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, अगर वहाँ हमारी आवाज नहीं सुनी जाती तो फिर हम लखनऊ तक आवाज उठाएंगे और हम मुख्यमंत्री के दर तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अपने गांव में बदलाव ला के छोड़ेंगे, अपने गांव को आगे ले जाके छोड़ेंगे कि सारी बुराई यहाँ से खत्म करके छोड़ेंगे। ये हमने ठाना है। ये वो युवा पीढ़ी है, ये युवा जोश है। आपको दिखा दूं, आपको बता दूं किस तरीके से आप आए सन पर सुन रहे होने वाले प्रधानों की बात है, किस तरीके से। देखिए सबसे बड़ी बात क्या कहा इन्होंने कि गांव को चमका दूंगा, गांव की फिजा बदलेगी। जिस गांव के अंदर आज तक रास्ते साफ नहीं हो पाए, 5 साल हो चुके प्रधान बने हुए, 3 महीने रह गए अगले प्रधानी के चुनाव होने में, उन्होंने कुछ नहीं करा। मगर ये युवा पीढ़ी है, युवा जोश है इनके। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे ग्राम प्रधान भी गाँवों के अंदर इस बात को भूल जाते हैं, सिरे से निकाल देते हैं कि हम चला हुआ है, हम क्यों कराएं। क्योंकि जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री का ये कहना, तो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान और सभी ने, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो, सभी नेताओं ने झाड़ू लगाई है। आखिरकार आड़ गांव उन चीज़ों में शामिल क्यों नहीं हुआ। यहाँ प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ लगभग 10 बच्चे जा रहे हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कोई इंतजाम नहीं है, यातायात के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से। यानी ये कहें कि आज भी बिछड़ा हुआ गाँव आड़ को कहना गलत होगा, तो शायद मैं नहीं मानता ये चीज़ गलत है।